clear your thoughts, plan your day out, and then execute. At the end of the day, ask yourself, did you accomplish what you needed to? Good morning, everyone. Today we are going to learn English, chapter 11, topic the and its uses. A word that introduces a noun and explicitly states it as the particular noun is called the definite article. Article the is definite article. It shows the particularity of a noun. It is a generally used with countable, uncountable noun, vowels, consonant sounds, and singular plural nouns. Use the with any noun when the naming is specific. For example, when the noun names the only one of a kind. Adam was the first man, the only first man. Newark is the largest city in the United States. Only one city can be the largest. We live on the earth, the only earth we know. The is used before a naming word. द हम लोग कब यूज करते हैं? नेमिंग वर्ड के ठीक पहले द यूज करते हैं. स्पेसिफिक थिंग्स, किसी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं. वन एंड ओनली, दुनिया में जो चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, जैसे कि मून, अर्थ, स्काई, रिवर गंगा, ये सिर्फ एक ही है. इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? द. सेकेंड टाइम, किसी चीज के बारे में अगर हम लोग सेकेंड टाइम बोलते हैं तो उसके लिए हम लोग द लगाते हैं. जैसे आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है. द डॉग इज ब्लैक इन कलर, उसी कुत्ते का कलर स्पेसिफाई कर रहे हैं. सेकेंड टाइम उसी कुत्ते के बारे में हम लोग जब बोल रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. अ मैंगो इज स्वीट, आम मीठा होता है. ठीक है. द मैंगो इज ओल्ड, यहां सेकेंड टाइम उसी मैंगो के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि मैंगो पुराना है. ठीक है. इसीलिए यहां हम लोग क्या यूज किए हैं? द, क्योंकि इसी मैंगो के बारे में हम लोग दोबारा बता रहे हैं, उसी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसी मैंगो के बारे में. द मून इज राउंड, यहां हम लोग द का यूज क्यों किए हैं? क्योंकि ये मून वन एंड ओनली है, मून एक ही होता है, इसीलिए हम लोग क्या यूज किए हैं? द. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फ्यू सेंटेंसेस. इट इज अ बुक एंड अ पेंसिल. ये एक बुक है और एक पेंसिल है. यहां हम लोग अ यूज किए हैं. क्यों? क्योंकि ये कोई स्पेशल बुक के बारे में नहीं बता रहे हैं. ठीक है. ये जनरली बता रहे हैं कि ये एक बुक है और ये एक पेंसिल है, इसीलिए हम लोग यहां यूज किए हैं इट इज अ बुक एंड अ पेंसिल. आई सी अ काउ, आई सी अ काउ, हमें काउ देख रहे हैं. ठीक है. अब ये सेकेंड टाइम उसी काउ के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहां क्या यूज किए? द. सो द काउ इज व्हाइट. सेम काउ के बारे में हम लोग सेकेंड टाइम भी बोल रहे हैं. क्या बता रहे हैं? कि उस काउ का कलर क्या है? व्हाइट. इसीलिए यहां क्या यूज हुआ है? द. इट इज अ पेन, इट इज अ पेन, ये एक पेन है. ठीक है. ये एक पेन के बारे में बता रहे हैं. ठीक है. द पेन इज ब्लैक. अब यहां द क्यों यूज हुआ? क्योंकि वो सेम पेन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. द पेन इज ब्लैक, उस पेन का कलर क्या है? ब्लैक. इसीलिए यहां हम लोग द का यूज किया है. सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल.
द गर्ल इज क्यूट। अब यहां द का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि इसी गर्ल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो गर्ल क्यूट है, वो गर्ल क्यूट है। सेम गर्ल के बारे में हम लोग सेकंड टाइम भी बात कर रहे हैं, इसीलिए यहां क्या यूज किए हैं? द। आई कैन सी द स्काई। अब यहां द यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? स्काई, हम लोग यहां स्काई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्काई वन एंड ओनली होता है, एक ही स्काई होता है, इसीलिए हम लोग स्काई से पहले क्या यूज किए हैं? द। द मून इज राउंड। द मून इज राउंड, यहां भी हम लोग द का यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि मून भी वन एंड ओनली है, मून एक ही होता है, इसीलिए हम लोग द का यूज किए हैं। दिस इज अ कैट। दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। द कैट इज स्मॉल। अब यहां हम लोग क्यों द का यूज किए हैं? क्योंकि उसी कैट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सेकेंड टाइम उसी कैट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैट क्या है? स्मॉल इन साइज। द गंगा। द गंगा, गंगा एक रिवर का नाम है, एक ही रिवर का नाम है गंगा। अगर रिवर बताते, कोई भी रिवर के बारे में बताते, तो हम लोग यहाँ द यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ गंगा के बारे में बोल रहे हैं, द गंगा, इसीलिए गंगा रिवर के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? द। द ताजमहल। ताजमहल भी वन एंड ओनली है, एक ही ताजमहल है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज किए हैं? द। अर्थ। अर्थ भी एक ही है, इसीलिए यहां भी हम लोग क्या यूज करेंगे? द। द अर्थ। द अर्थ। Now this is the time for rhyme. Aeroplane, aeroplane. Aeroplane, aeroplane up in the sky. Where are you going to? Flying so high. Over the mountains and over the sea. Aeroplane, aeroplane, can't you take me? Once again. Aeroplane, aeroplane up in the sky. Where are you going to? Flying so high. Over the mountains and over the sea. Aeroplane, aeroplane, can't you take me? Thank you. Have a colorful day. Bye-bye.